मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर शशि वजीरानी पढ़ा रही हूँ। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम सुगम भारती है। जिस स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वे स्क्रीन पर देखे मेरे साथ पढ़ें और जिसके पास बुक है वे बुक देखकर पढ़ें। पाठ 1 प्रार्थना। ये कविता है। इस कविता को लिखने वाले कवि जय कुमार जलज हैं। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें। आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ है, हम सबको अपनी बुद्धि और बल का सदुपयोग करके स्वयं का विकास करना चाहिए। फिर चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या मुसीबत क्यों न आए, हमें उनका मुकाबला डटकर करना चाहिए। मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लो से जलने वाले। प्यासे को देखे तो हम सब सावन से गिर आएं, सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर आएं। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ है, हम अपनी तकदीरों को मुट्ठी में बांध सकें। कहीं भी अंधेरा हो वहाँ पर हमें दिए की लो की तरह प्रकाश फैलाएं और किसी को मुसीबत में देखें तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम। उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ है, हमें कमज़ोर और दीन दुखियों की रक्षा करना चाहिए। जो व्यक्ति समाज की मुसीबतों से डर जाते हैं, थक जाते हैं, उनको सही राह दिखाएं। हमें निस्वार्थ होकर दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। हमें अपने दुखों की चिंता न करके दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। माँ, इन नन्हे हाथों को बस ये प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हों सपना। इन पंक्तियों में बच्चे माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं। बच्चे माँ के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि वे तन और मन से, बुद्धि से इतने पूर्ण हो जाएं कि सबकी रक्षा कर सकें।